जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सहदेव सर आप लोगों के लिए कंपैरेटिव मैथ्स की पूरी सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति, इसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, करनी, घातांक, इसके बाद सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, अनुपात, सनुपात, समानुपात, ऐसे अनेक टॉपिक्स को बारी बारी से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मैं इसमें ऐसे प्रश्न को बताऊंगा जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मैं इसको बारी बारी से आपको सॉल्व भी कराऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम में, जो इस सीरीज की पहला चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मेरे इस सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है। नंबर सिस्टम में बच्चों, नंबर सिस्टम में कुछ डिफिनेशन जानना जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न ऐसा आता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें या प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें या प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें क्या है कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है या सम संख्या क्या है, इसको हम जानते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है प्राकृत संख्या। इसको हम लोग अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनाइट अनंत तक, यानी कि आप जहां तक गिनती खत्म नहीं होती है वहां तक चलती है, जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो दूसरी संख्या में आते हैं जो हमारी है पूर्ण संख्या। अब देखिए क्या है कि इसमें प्राकृत संख्या में लगता है ना कि कुछ ना कुछ मेरा छूट गया। तो क्या छूट गया? 0 छूट गया, शून्य छूट गया। यानी प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को इंक्लूड कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से लेके यह अनंत तक जाती है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल बढ़िया से इस चीज को समझेंगे। मित्रों, एक नंबर का प्रश्न आता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। एसएससी में पूछता है प्रश्न 1 नंबर का, तो क्या लिखेंगे? यस, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक है और पूर्ण संख्या में 0, 1, 2 आने की 1, 2 इसमें इंक्लूड है। इसलिए प्राकृत संख्या जो है वह पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं कभी भी प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 जो है, ये देखिए यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए ये प्राकृत संख्याएं नहीं है। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या। अब देखिए मुझे नेचुरल नंबर मिल गया, होल नंबर भी मिल गया, लेकिन अब यहां देखेंगे कि कुछ लग रहा है कि कमी है। जैसे मान लो कि हमने 0 से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, आप और आपके मित्र यहां मिले और आपने इस दिशा में चलना शुरू किया। 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर तक गए और ये बढ़ते चले गए। कहां तक गए ये कोई पता नहीं है, लेकिन आपके मित्र जो आपके साथ में चाय पानी पिए थे वो रूठ गए और आप जिधर जा रहे हैं वह उसके ऑपोजिट जाने लगा। यानी कि ये जो 0 ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है,
वो इसके अपोजिट जाने लगा। यानी 1 किलोमीटर आप राइट साइड जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर ये आपके जस्ट ऑपोजिट जा रहा है। इसको हम क्या लिखेंगे, -1, -2, -3। अब यहाँ इसको बढ़िया से समझिए, इसको याद करने और रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 आने की नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वह संख्या हमारी क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या बन जाती है। तो पूर्णांक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3। इसके पहले कुछ भी हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। अब यह संख्या पूर्ण हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे, नंबर, वह संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 2n। अब ये 2n को बढ़िया से समझेंगे। किसी भी नंबर को 2 से अगर हम गुना करते हैं, जैसे n बराबर अगर हम क्या लेते हैं 3, यहाँ 3 देखो विषम संख्या है, लेकिन हम इसको गुना करते हैं 2 से, 2 × 3, तब क्या हो जाएगा 6। ये 6 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। ठीक है, तो आने किसी भी संख्या को हम 2 से गुना करेंगे तो वह संख्या सम संख्या बन जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पुनः चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या है जो 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। विषम संख्या, ऑड नंबर, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी हमारी क्या है, विषम संख्या है। 2n + 1 और 2n - 1। अब देखिए यहाँ 2n + 1 जो है वो हमारी विषम संख्या है। जैसे अगर n = हम 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 क्या है हमारा, सम संख्या है। 2 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 = कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। 5 मेरा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इसी प्रकार अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 1 यानी 2 × 2 = 4 में से -1 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा। तो यहाँ 3 भी क्या है, विषम संख्या है। प्रश्न कभी कभी पूछता है कि 2n + 1 या 2n - 1 क्या सम संख्या है या विषम संख्या, तो क्या हम आंसर देंगे कि वह विषम संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, वह संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जो 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है तो वह भाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ भाज्य संख्या मेरा 4, 6, 8, 9, 10, ये सारी हमारी क्या है, भाज्य संख्या। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि 2 सम संख्या है लेकिन वो भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 को हम 1 से भागा दे सकते हैं, 2 से भागा लगेगा, लेकिन और किसी संख्या से यह भागा नहीं लगेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से वो विभाजित
नहीं हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो p/q के फॉर्म में हो, जहां q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे। अगर आपने परिमेय संख्या समझ गया तो आप नंबर सिस्टम में बहुत सारे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। परिमेय संख्या वह संख्या है जो p/q के रूप में हो। इसका मतलब है p क्या है? अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में हो, और हर का जो वैल्यू है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। हर का वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अब प्रश्न पूछता है कि 5 जो है वो क्या परिमेय संख्या है या नहीं है? तो 5 परिमेय संख्या है। 5 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी काउंटिंग संख्या है वो सारे के सारे परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। यहाँ 5 देखिए मेरा क्या है? अंश है, न्यूमरेटर है, और 1 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या है। अगर प्रश्न पूछता है कि 5/0, अब यहां कहेंगे सर 5 तो अंश मेरा है और हर यहां मेरा 0 है। तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि हर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए 5/0 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। कोई डाउट नहीं? प्यारे मित्रों, एक बात और ध्यान देंगे कि अगर ये संख्या ऋणात्मक हो, जैसे -3/4 या -4/-3 या 4/-3, करने का मतलब है कि p/q जो है या तो p माइनस में हो या q माइनस में हो या दोनों माइनस में हो। तो उस स्थिति में क्या वो परिमेय संख्या है? तो वो परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। यानी कि -3/4 परिमेय संख्या है, -4/-3 यह भी परिमेय संख्या है, और 4/-3 जो है यह भी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं अपरिमेय संख्या। आप इतने ही जान जाओ कि जितनी भी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है वे क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। जो परिमेय p/q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जैसे कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि समाज में हमने उसको बहिष्कार कर दिया है, वो हमारे समाज में रहने के लायक नहीं है। तो इस तरह की संख्या जो न प्राकृत है, न पूर्ण है, न पूर्णांक है, न सम है, न विषम है, तो वो संख्या हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको एक चीज और जानना है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अंश बाय हर से, अगर अंश को हर से भागा देते हैं तो वो कभी भी पूरा का पूरा कटता नहीं है। वो संख्या अनंत तक चलती चली जाएगी, लेकिन वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी वो शांत नहीं होता है। उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 या पाई, ये सारी हमारी अपरिमेय संख्या है। अब आपके दिमाग में आएगा कि रूट के अंदर जितनी भी संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि सर अगर √4 दिया हुआ हो तो ये √4 जो हमारा है वो अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, ये परिमेय संख्या है। क्योंकि हम 4 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा? 2 × 2, और ये वैल्यू कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा।
जो 2 हमारा एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और यह एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों मित्रों एक और ध्यान देंगे, ये पाई जो है, ये पाई ससुरा बड़ा अजीब टाइप का है। ये कभी जब पाई होता है तो अपरिमेय संख्या हो जाती है, और पाई का जब वैल्यू लिखते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए, 22/7। तो यहाँ पे 22/7 जो है, ये 22/7 ये हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन जब पाई का वैल्यू हम लिखते हैं 3.14 ... ये मैं बता दूं, इस पे प्रतियोगिता होती है, विश्व लेवल की प्रतियोगिता होती है पाई का वैल्यू निकालने में, और ये मिलियन ट्रिलियन में भी निकलता है, और आज भी लोग इस कंपटीशन में लगे हुए हैं। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो जब हम पाई का वैल्यू 3.14 ... लेते हैं तो यह क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जब हम पाई का वैल्यू कैलकुलेशन के लिए कहीं 22/7 को लेते हैं तो यह हमारा हो जाता है परिमेय संख्या। नेक्स्ट हमारा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में रियल नंबर को पढ़ते हैं, तो ये रियल नंबर क्या है, जितने भी संख्याएं हमारे पास है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, भाज्य संख्या हो, सम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, ये सारी संख्याओं को जब हम सम्मिलित कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या का मतलब समझ जाओ, पूरा वर्ल्ड, सबको इसमें इंक्लूड है, चाहे वो पशु हो, जानवर हो, आदमी हो, कुछ भी हो, सबका जो समूह है वही हमारा वास्तविक संख्या है। इसलिए कभी कभी कहते हैं मित्रों कि व्यक्ति को वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक का मतलब है सभी को लेके चलना चाहिए, इंडिविजुअल किसी एक चीज को लेके नहीं चलना चाहिए। इसलिए वास्तविक संख्या में ये सारे संख्याओं का समूह आता है। एक बार बोलिए वास्तविक संख्या की जय। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न में चलते हैं। प्यारे मित्रों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के पास शेयर करें। किसी तरह की और क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसके बाद की जो वीडियो है वह मैं आपके तक प्रोवाइड कर सका हूँ। बोलिए भारत माता की जय।